नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई थाना से सटे बलदेव बस्ती में पुराने विवाद को लेकर चली गोली, युवक के सिर पर लगी गोली, हालत गंभीर। गोलमुरी पुलिस और बिष्टुपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। और सीताराम डेरा में ड्यूटी जा रहे युवक पर चापर से हुआ हमला, रुपए लूटकर भागे बदमाश। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई थाना से सटे बलदेव बस्ती के करण सिंह को उसके ही दोस्तों ने पुराने विवाद को लेकर गोली मार दी। गोली करण के सिर पर लगी है और उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर का रहने वाला 2 युवक बाइक से करण के घर पर आए हुए थे। तब करण पानी भर रहा था। दोनों ने कहा कि प्रहलाद के घर पर चलना है। इसके बाद तीनों प्रहलाद के घर पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि करण को गोली मारने के बाद आरोपी ही टीएमएच लेकर गए थे। इसके बाद वहां से फरार हो गए। बाद में घटना की जानकारी पाकर जुगसलाई पुलिस भी अस्पताल पहुंची। करण अभी सीसीयू में भर्ती है। उसकी हालत काफी नाजुक है। आया, पानी पहुंचाया नल से, फिर वो ऊपर तरफ दौड़ा। हम बोले बेटा घर, ऊपर तरफ दौड़ा के गया और उसको एक तो रूम में घुसाया और घर के अंदर में मारा मिल के। कौन मारा? बाहर के लड़का। आपके लड़के का नाम क्या था? मेरा लड़का का नाम करण। क्या चीज से मारा? बोलता गोली से मारा। कहाँ पे मारा है? सर पे मारा। क्या स्थिति है अभी? स्थिति गंभीर है सर, स्थिति बहुत गंभीर। कल दिनांक 23 जून को जुगसलाई थाना अंतर्गत बलदेव बस्ती में सुबह 7 बजे के आसपास एक करण सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पुलिस को मिली और बस्ती के लोगों ही द्वारा उसको टीएमएच अस्पताल लाया गया था। जब पुलिस द्वारा इस घटना के बारे में सूचना का सत्यापन किया गया और फिर बाद में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान के क्रम में इस घटना को पारित करने वाले 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल और फायर किया हुआ गोली का एक खोखा भी बरामद किया गया। जहां तक इन अपराध कर्मियों की बात है, इसमें 2 अपराध कर्मी सीताराम डेरा थाना का रहने वाला है, संजय भुइया और अमन मंडल। एक अपराध कर्मी जुगसलाई थाना का ही रहने वाला है, जिसका नाम प्रहलाद क्रमकार है। ये तीनों अपराध कर्मी जो इसमें जो घायल है करण सिंह, उससे पूर्व में परिचित था, दोस्ती भी थी। पिछले कुछ दिनों में इनको पैसे के लेन देन को लेकर इनमें आपस में थोड़ा खटास था और आपस में मनमुटाव था। उसी क्रम में मनमुटाव में इन्होंने करण सिंह के ऊपर गोली चलाई है। करण सिंह अभी अस्पताल में है और इलाजरत है, उसका स्थिति स्टेबल है। इधर गोलमुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर गोलमुरी पुलिस और बिष्टुपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 लोग जो कोलकाता के रहने वाले हैं और 2 लोग जमशेदपुर के टेलको के रहने वाले हैं। गोलमुरी के एक अपार्टमेंट से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। गोलमुरी थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि एसएसपी किशोर कौशल को गुप्त सूचना मिली कि गोलमुरी के एक अपार्टमेंट में कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर दोनों थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद ये सभी साइबर ठगों की गिरफ्तारी की गई। इन लोगों के पास से कई लैपटॉप, कई मोबाइल फ़ोन, कई बैंक के एटीएम कार्ड बरामदगी की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि ये सभी साइबर ठग विदेश में रहने वाले लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक यह गिरोह सैकड़ों विदेशी लोगों को अपने ठगी का शिकार बना चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक कई ठगी करने वालों के नाम सामने आए हैं। सभी गोलमुरी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेकर ऑफिस बनाए थे और ये यहीं से विदेशी लोगों को ठगने का काम करते थे। फिलहाल सभी साइबर ठगी के आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली, वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि गोलमुरी थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती के पास श्री कृष्णा अपार्टमेंट बिल्डिंग में बड़ी मात्रा में साइबर अपराधी लोग रह के अपना साइबर अपराध का काम कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन और इसमें रेड के लिए बिष्टुपुर थाना प्रभारी महोदय के साथ साथ गोलमुरी थाना के पदाधिकारी और सशस्त्र बल के सहयोग से श्री कृष्ण अपार्टमेंट में छापामारी किया गया, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके पास से भारी मात्रा में साइबर ठगी से संबंधित सामान बरामद किया गया, जिसमें लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर्स, एक्सटेंशन बोर्ड और मोबाइल सम्मिलित है। स्काइप और अन्य इंटरनेट ऐप से कांटेक्ट करके विदेशी लोगों को
उनके साथ ठगी करते थे और स्वाइप मशीन के जरिए उनका पैसा और कूपन वगैरह का कोड उनसे हासिल करते थे। इसकी अभी जांच चल रही है। इनमें से 5 लोग कलकत्ता के हैं और 2 स्थानीय हैं। इन लोगों के पास से लैपटॉप है, संबंधित मोबाइल है, इनके 10-15 ATM कार्ड है इनके पास से, और भी इससे जुड़े हुए सामान। इस संबंध में भी मुझे जानकारी नहीं, अभी अनुसंधान में ये बताएगी। आरोपियों को अभी हम जेल भेज रहे हैं, अभी कोर्ट में इनका फॉरवर्ड किया जाएगा। पहले भी लोग ऐसा काम किया। इतिहास सारा अनुसंधान में है। 2 लोग स्थानीय हैं। मास्टरमाइंड कौन है? सौरभ कुमार सिन्हा तेलको का है और उसका एक साला है, ये मास्टरमाइंड है। और स्थानीय एक व्यक्ति है जो गोलमुरी क्षेत्र का ही है, उसके द्वारा इनका आवासन वगैरह कर दिया जाए। वहीं सीताराम डेरा में ड्यूटी जा रहे युवक पर चापर से हमला कर रुपए लूटे गए। हाथापाई के दौरान चापर छोड़कर भागे बदमाश। सीताराम डेरा के भोयाडी पुराना साउ होटल के पास गली में बाथरूम कर रहे मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 4 निवासी रोहित प्रसाद पर चापर से हमला कर बदमाशों ने रुपए लूट लिए। मोबाइल लूटने के दौरान युवक और बदमाशों के बीच हाथापाई हुई। कमजोर पड़ने के बाद बदमाश चापर छोड़कर भाग गए। घटना रविवार को दिन के 1:45 बजे की है। रोहित प्रसाद टीम किन कंपनी में ड्यूटी जा रहा था। पुलिस ने घायल का इलाज एमजेएम अस्पताल में कराया। रोहित प्रसाद ने बताया कि वह कंपनी में बी शिफ्ट ड्यूटी जा रहा था। 3 से 4 की संख्या में बदमाश आए और पॉकेट से 900 रुपए निकाल लिए और मोबाइल छीन लिए। कैसे क्या हुआ हादसा? हम वो पुराने साहु जी के होटल है, उसके ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा पेशाब बाथरूम करने की जगह है, वहाँ थोड़ा सा पेशाब करने के लिए रुके थे। तो उतने में 2-3 लड़के 3-4 लड़के आए, मेरा मोबाइल और पैसा छीनने लगा। जब मैंने मना किया तो वो धार चापड़ से मारने लगे। उसके दौरान मैं अभी हाथापाई उसके साथ हुआ। उसके बाद वो लोग जब नहीं सके तो वो लोग वापस भाग गए। कितना लोग था वो लोग? 3-4 घंटे। 3-4 लोग था। बहुत जगह चोट लगा है। तुमको क्या चीज़ से लगा चोट? वही जो चापड़ बोले ना, वो चापड़ जो लिया तो वही से मारे। थाना को सूचना दिया फिर जाके? हाँ, थाना को दे दिया। कौन थाना? सीताराम डेरा थाना। मानगो डिमना मुख्य सड़क स्थित ओलीडी थाना के महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित पटेल पथ के समीप संजय प्रसाद की डोसा की दुकान में बीती रात 2 चोरों ने पीछे के रास्ते से घुसकर छत पर सोए 5 लोगों को नशीला स्प्रे मारकर बेसूध कर 5 स्मार्टफोन चोरी कर ले गए। इसके साथ ही चोरों ने दुकान के कैश काउंटर को भी खंगाला, जिसमें रखे हुए नकदी खुजरे लगभग 400 से 500 रुपए लेकर भाग गए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही डोसा हाउस के मालिक संजय प्रसाद ने भाजपा नेता विकास सिंह को दूरभाष पर मामले की जानकारी देते हुए मौके में बुलाया। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को संजय प्रसाद ने बताया कि प्रतिदिन रात्रि के समय दुकान बंद कर वे अपने घर चले जाते हैं। दुकान में काम करने वाले कारीगर गर्मी अधिक रहने के कारण छत पर सोया करते हैं। कल छत पर 5 कारीगर एक साथ सोए हुए थे। सुबह कारीगरों की नींद देर से खुली। नींद खुलने पर 5 कारीगरों को बार-बार झपकी आ रही थी। संभवतः चोरों ने मोबाइल चोरी करने के पहले नशीला स्प्रे मारकर कारीगरों को बेसुध कर दिया होगा। सीताराम गोप, रघु सिंह, मधु गोप, विकास महतो और कमल महतो का स्मार्टफोन था, जिसकी कीमत प्रति मोबाइल लगभग 20,000 रुपए थी। दुकानदार संजय प्रसाद ने इसके लेकर शिकायत ओलीडी थाने में की है। मौके में पहुंचे भाजपा नेता ने सीसीटीवी फुटेज को भी देखा, जिसमें साफ दिख रहा था कि प्रातः लगभग 3 बजे के करीब चोर मकान में प्रवेश कर आसानी से चोरी कर चले गए। विकास सिंह ने कहा कि पूरे मानगो को नशा का सामान व डेली लॉटरी बेचने वाले गिरोह ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। कोई भी चौक चौराहा ऐसा नहीं जहां आसानी से नशा की सामग्री व डेली लॉटरी बेचते नहीं देखा जा सकता। अवैध धंधा करने वालों के सामने पुलिस नतमस्तक हो गई है, जिसका दुष्परिणाम है कि अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विकास सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को देकर मामले का उद्भेदन करने को कहा है। निश्चित रूप से पुलिस उदारता का उदाहरण है। आपका क्या मोबाइल था? आपका मोबाइल वीवो मोबाइल था आपका? वीवो OI11। इनका OI11। आपका? रियलमी। आपका क्या मोबाइल? आपका क्या मोबाइल था? वीवो। तो मैंने 5 लोगों का जो डेली कामगार मजदूर है, जो होटल में काम करते हैं, इनका मोबाइल चोरी हो गया। मैं इसकी जानकारी जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ इधर जमशेदपुर से सटे चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के तिरुलडी छाना के सीमावर्ती गांव में रविवार की दोपहर एक युवक ने एक महिला पर गोली चला दी। महिला की पहचान तिरुलडी थाना क्षेत्र के लेटेमदा पंचायत के अंतिम छोर पर बसे गांव
संदबडीह की रहने वाली 38 वर्षीय गीता महतो के रूप में की गई है, जबकि गोली मारने वाले युवक पश्चिम बंगाल के बाघमुंडी थाना क्षेत्र के वीरग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है। गोली महिला के कंधे पर लगी है। इस घटना के बाद परिजन ने घायल को इलाज के लिए तत्काल तिरुल्डी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद तिरुल्डी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस गोली मारने वाले युवक की तलाश में जुट गई है। हुआ हादसा? हाँ? घर में हुआ है। कैसे? कौन था? क्या बोला? क्या हुआ? बगल वाला गांव का है। अच्छा, कैसे हुआ? वो घर दिखाने के लिए आया था। क्या तो झाड़ फूक करवाते हैं ना। आप करते हैं झाड़ फूक? हाँ, तो बोला कि मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा झाड़ दो बोला। अच्छा, फिर? तो हम बोला ठीक है। उसके बाद वो हम बैठे पूजा के लिए, उसके बाद वो पिस्तौल निकाला। फिर वो ये उसको जब निकाल तो हम पूछे क्या भाई क्या हुआ, किस लिए तुम ऐसा कर रहा है? यही हाथापाई में। उसके बाद वो क्या कि हाथापाई में जब नहीं सका मेरे को मारने के लिए, तभी वो क्या कि बाहर निकल कर गेट के सामने, उसके बाद वहाँ से फायरिंग किया। वो कितना फायरिंग किया? 2 फायरिंग किया। एक फायरिंग में मिक्सिंग हो गया और एक फायरिंग लग गया। कहाँ रहते हैं आप? हम तिरुल्डी। हाँ? तिरुल्डी गाँव? संपत्ति। हाँ? संपत्ति। उसका नाम क्या है? हस्बैंड का क्या नाम है? सुदर्शन। आपका हस्बैंड का नाम? सुदर्शन। वो हस्बैंड नहीं थे घर में? नहीं, बाहर गए थे। अच्छा, लड़का अकेले था ना और भी कोई था? हम और मेरे बेटा और बेटी थे। अच्छा, बाहर बुला करके मारा गोली? नहीं, मंदिर में। मंदिर के पास? घर के बाहर मारा? घर के सामने हमारा मंदिर। वहीं पे मार के भागा। नाम जान रहे हो उसका? नहीं जानते हैं? चेहरा से पहचान रहे हैं आप? पहले भी आया था आपके पास? वहाँ पहले भी आया था, कल भी आया था। अच्छा, तो आप उसको नहीं देखे थे क्या? ऐसे जानते हैं, ये नहीं जानते कि वो ऐसा करेगा। ये नहीं, गोली क्यों मार दिया फिर आपको? वजह नहीं मालूम है। पता नहीं कुछ काहे गोली मारा नहीं मालूम? नहीं, झगड़ा हुआ था उससे आपका? नहीं उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। पहले भी नहीं? उधर सांची में कार को धक्का मारकर भाग रहे डंपर चालक को लोगों ने मानगो में पकड़ा। सांची गोलचक्कर पर रविवार देर रात डंपर ने बलिनो कार को टक्कर मार दी। कार सवार निखिल भारती और एक अन्य युवक इसमें बाल बाल बच गए। डंपर मौके से भागने लगा। इस दौरान मानगो पहुंचने पर डंपर गलत दिशा में घुसा दिया गया। कई लोग इसमें बाल बाल बचे। इसके बाद कार सवार युवकों के साथ अन्य लोगों ने भी डंपर का पीछा किया। डंपर चालक दिलीप को मानगो गोलचक्कर के पास पकड़ा गया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर थाना चली गई। डंपर चालक डंपर लेकर सांची होते हुए भिलाई पहाड़ी जा रहा था। इस दौरान सांची गोलचक्कर पर कार को धक्का मार दिया। पुलिस ने डंपर को भी जब्त कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहाँ हमको साइड, ये पहले सीधा जा रहा था तो हम लेफ्ट जा रहे थे, हम लेफ्ट मुड़े, ये अचानक से लेफ्ट मुड़ गया। हमको देखा नहीं होगा, उतना ऊंचा है, मार दिया मेरे को। तो फिर हम इसको बोले कि रुकिए, आपसे बात कर ले रहे हैं। जैसे रुका, हम बोला हमको गाड़ी साइड लगाने में रोक रहे हैं, तो हम भी बोले ठीक है रोक रहा होगा। हम गाड़ी साइड किए, ये भागने लग गया। गाड़ी लेकर भागने लगा? हाँ, तो हम गाड़ी में बैठे, इसका पीछा किए। उसके बाद यहाँ तक आपका जो एपेक्स हॉस्पिटल एमजीएम हॉस्पिटल है, उसके सामने गोलचक्कर से रॉन्ग साइड से आया, 4 जन को मारते मारते बचाया। ठीक है, आगे भी मारते मारते भाग बचा? हाँ, बचा है, सबको मारते। रॉन्ग साइड से घुस गया? रॉन्ग साइड से घुसा। फिर हम जाम नहीं लगता तो हम इसके आगे गाड़ी रोके नहीं तो फिर जाम लग जाता है। फिर इसको साइड में किया, तब तक तो आगे। परसोडी की महिला के साथ प्रेमी ने 4 साल तक यौन शोषण के बाद दिया धोखा। पीड़िता पहुंचे एसएसपी ऑफिस, लगाई न्याय की गुहार। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के छोटा गोविंदपुर के रहने वाली रूबी हेमरम ने प्रेमी पर यौन शोषण कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए न्याय के लिए एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। रूबी ने बताया कि उसकी मुलाकात 2019 में परसोडी यशोदा नगर के रहने वाले अमरजीत शर्मा से हुई थी। वह टेंट हाउस का काम करता है। धीरे धीरे उसकी बातचीत होने लगी और 2020 में अचानक से अमरजीत ने शादी का प्रस्ताव रखा और वर्ष 2020 में रंकरी मंदिर में शादी कर ली। इसके पश्चात वह रूबी को यशोदा नगर में किराए के मकान में रखने लगा। तभी से रूबी उसे सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने को कहती, जिसे लेकर वह टालमटोल करता रहा। इसके पश्चात वह 4 वर्ष तक रूबी को अपने साथ रखा। रूबी ने वर्ष 2021 में लोन लेकर उसे 6,43,000 रुपए दिए। इसके बाद भी वह सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने में टाल मटोल करता रहा। एक दिन उसने मारपीट कर घर से निकाल दिया।
21 अप्रैल 2024 को जब वे अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अमरजीत के पास गई तो सभी को गंदी गंदी गालियां देकर घर से भगा दिया गया। इसके बाद रूबी 7 मई 2024 को बिरसा नगर के ST/SC थाना में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने SSP से उचित कार्रवाई की मांग की है। किसके खिलाफ है? अपना पति के खिलाफ। क्या हुआ, क्या मामला? मेरे शादी करके 4 साल रखा था, अभी बोलता है तुम तुमको पहचानते नहीं है। क्या नाम है आपके पति का? अमरजीत शर्मा। आपका नाम? रूबी अमरा। 4 साल मेरे साथ शोषण किया है। लोन का पेपर मतलब लोन उठवाया डीजे खरीदने के लिए। वहीं MGM अस्पताल के पीछे स्थित शौचालय से होमगार्ड जवानों ने HP गैस सिलेंडर के साथ युवक को पकड़ा। मामले के संबंध में होमगार्ड जवान राकेश पांडे ने बताया कि MGM अस्पताल के पीछे स्थित शौचालय में रोहित राय नामक युवक ने HP गैस सिलेंडर चोरी कर रखा था। सूचना मिलते ही होमगार्ड के जवानों ने उसे पकड़ा और गैस सिलेंडर को भी जब्त किया। सांची पुलिस को सूचना मिलने पर रोहित राय को पूछताछ के लिए थाना ले गई। बता दें, पकड़ाया युवक छायानगर निवासी है। पेट्रोलिंग में थे हम लोग, तो जानकारी मिली कि कोई सिलेंडर रखा हुआ है शौचालय में। वहाँ से हम लोग पकड़ कर लाए तो ये लड़का अपने आप को रोहित राय बता रहा है और ये छायानगर का रहने वाला है। इससे पूछताछ करने पर पता चला ये जूबली पार्क के पास से लेकर आया है, ये चुरा कर। अब ये बोल रहा है कि फेंका तो कोई फेंकेगा तो नहीं, कोई दुकानदार का ही उठा के लेके आया है। कहाँ लाके छुपाया था? ये शौचालय में रखा हुआ था। कहाँ से कैसे लाया ये, क्या बता? ये तो हम लोग नहीं पता है कैसे लेके आया। हम लोग थाना को सूचना दिए हैं। ये क्या बोल रहा है, कैसे लेके आया? रक्षा से बता रहा है, ये क्या बता रहा है? तो नहीं, मुझे इतना नहीं पूछे कैसे लेके आया। ये लेके जाने के चक्कर में था, रिक्शा या टेम्पू से, बता रहा है। तो आप लोग को सूचना मिला? हाँ, पकड़ लिया। हम लोग पकड़े हैं, बड़ा बाबू को सूचित कर दिए हैं। थाना गाड़ी आ रही है। कितना सिलेंडर है? ये इंडियन का है, 1 सिलेंडर है, भरा हुआ है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश पांडे हुआ। उधर सरायकेला जिला के कपाली मिल्लत नगर में अमजद अली हत्याकांड मामले में परिजनों ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि भले अब तक पुलिस ने 5 आरोपी को जेल भेजा है, पर मुख्य साजिशकर्ता सरवर आलम अब भी गिरफ्तार नहीं है। सरवर आलम लगातार केस वापस लेने के लिए परिवार वालों पर दबाव बना रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। परिजन दहशत में हैं। जल्द से जल्द सरवर आलम की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की है। वहीं समाजसेवी तस्लीमा मलिक ने कहा कि वह मृतक अमजद अली और उसके परिजन का साथ दे रही है। न्याय के लिए वह भटक रही है, परंतु सुनवाई नहीं हुई, बल्कि अमजद अली की हत्या कर दी गई और अब सरवर आलम खुद को बचाने के लिए अनर्गल बयान दे रहा है। कहना यह है कि सरवर आलम जी जो है मुख्य साजिश करता है और अब ये परिवार के ऊपर नाम हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और प्रशासन जो है अब तक उनको खुला छोड़े हुए है। पूरे परिवार को जान का खतरा है। अब क्यों? धमकी दे रहे हैं नाम हटवाने के लिए कि नाम नहीं हटेगा तो दूसरा घटना जो है इस तरह का फिर से घटित होगा। तो किसको दे रहे थे धमकी? ये परिवार को, मृतक के परिवार को सरवर आलम जी धमकी दिलवा रहे हैं। डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्टली करवा रहे हैं ये। क्या लग रहा है? अब प्रशासन जो है उनको पकड़े और जेल भेजे, नहीं तो फिर मेरे परिवार को जो है वो अनसेफ है। ये पूरा परिवार जो है अनसेफ है। सरवर आलम आरोपी होकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग करवा करके वो अपने आप को दोषी निर्दोष साबित करना चाह रहे हैं, जो जिससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है कि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सीधा साधी हम लोग को सरवर आलम को जेल भेजना है और वो आरोपी है, उनका लिखित रूप में आरोपी है। उनकी मृतक की पत्नी लिखित दी है, वो आरोपी है, तो उन पर कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए उनको। बस क्यों भेजा जाए उनको जेल? क्योंकि वो शुरू से सपोर्ट किए, अपराधियों को सपोर्ट किए शुरू से, उन लोगों को शय दिए है। अगर उन लोगों की हिम्मत नहीं देते तो इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। वो पहले हाफ मर्डर करके गया और अब वो जेल से आने के बाद वो फुल मर्डर किया। अब इसके बाद अभी भी वो बाहर रहेगा तो पता नहीं आज क्या क्या अपराध होगा कपाली में। आज हमारे अपनी फैमिली के साथ वो ऐसा किया है, कल बाहर के बस्ती के लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमको अभी तक इंसाफ मिला नहीं है। 5 दिन हो गया, 6 दिन मार किए हुए। रुकैया को फायदा था, सरवर को फायदा था रुकैया से, और रुकैया को इंसाफ मांगे लेकिन इंसाफ नहीं मिला हम लोग को। अभी तक रुकैया भी नहीं पकड़ाई, ना सरवर को पुलिस ले गया है। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं उन लोग को पकड़ के ये करे, जेल भेजे। क्यों? क्योंकि उन लोग सब कुछ कराए हैं तो उन लोग को कैसे नहीं जेल भेजिएगा। अभी तक उसको भी नहीं, सरवर को भी नहीं, और ना इसको रुकैया भी कोई नहीं। अभी तक पता नहीं है कि जेल भेजा गया नहीं भेजा। इंसाफ चाहिए आपको? हमको इंसाफ चाहिए।
तो इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या चाह रहे हैं? हम जेल भेजाना चाहते हैं सरवर को, रुकैया को, और 3 लेडीज छुट्टी उन लोग को भी। किस लिए? क्योंकि मेरा बेटी को अभी बहुत मारी है। मेरा बेटी का अगर कोई देखना चाहते तो हमसे मेरा सामने मर्डर हुआ मेरा आदमी का, हमसे बढ़ के दूसरा आदमी से ही कर रहे हैं। हमसे पूछिए, हम बताएंगे। मेरे बच्चा से पूछिए। जून को अमजद अली का मर्डर हुआ, खुलेआम हुआ, सारे लोगों ने देखा हुआ कटहल गाछ के सामने में। अब क्या मामला है नहीं है, आप उनके घर वाले से पूछेंगे, सारा कुछ पता चल जाएगा। दूसरे तीसरे से पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राजनीति लोग कर रहे, बड़े बड़े राजनेता है यहाँ कपाली में। जो घटिया लोग होते हैं, लोग उनका साथ देते हैं। जब किसी एक बेकसूर का इंसाफ नहीं मिलने के कारण उसको जब मौत हो जाता है, तो उसमें सरवर आलम जी जैसा आदमी जो इतना कहते हैं कि हम कपाली का अन्नदाता है, हम कपाली वाले को चलाते हैं, हम हर दुख मुसीबत में खड़े रहते रात को 12 बजे तक, इवन 24 आवर्स वो कहते हैं कि हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो फिर वो उस वक्त कहाँ चले गए थे जब ये लोग दर बदर ठोकर खा रहा था? और हम इन लोगों को लेकर खुद एसपी डीएसपी के पास गए हैं, एसडीओ के पास गए हैं, सीओ के पास गए हैं, थाना गए हैं। इस केस के लिए इंसाफ नहीं मिला। इसका वजह ही कि जो बड़े राजनेता है और कहीं ना कहीं इन लोगों से मिले हुए थे, शामिल थे, तभी हम लोग को इंसाफ नहीं मिला। और जब खून हो गया, मर्डर हो गया, आई विटनेस है, घर वाला ने, पीड़िता ने, जिनके यहाँ ये हादसा हुआ है, पीड़िता खुद उन लोगों का नाम दी है। तो ये सरवर आलम जी मेरा नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं कि तस्लीमा इसमें दोषी है? तो दोषी है तो आगे ठहराए नहीं। तस्लीमा कहीं भागी नहीं, कहीं छुपी नहीं फिरी, घर पे बैठी हुई। आए मीडिया, आए थाना, आए एसपी, आए डीएसपी, आए, तस्लीमा को गिरफ्तार करके ले जाए। हम कहाँ भाग रहे हैं? दोषी है तो हमको साबित कीजिए ना। दोषी तो आप है, आरोपी तो आप है कि आप जब हमको फोन करके बोले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप मेरे आवाज़ में क्यों नहीं बोली, मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोल रही हैं? उन लोगों को बोलिए मेरा नाम हटाने के लिए। हमने कहा कि आप आएँ यहाँ, आके उनके घर वाले से बात करें क्या है नहीं है। हम तो इस मामले में बहुत अंदर तक नहीं जा सकते हैं ना। जिसका भाई चला गया, जिसका शौहर चला गया है, जिसका बाप का हत्या हो गया, हम वहाँ बोल के जूता खाएंगे क्या? हमने उनसे कहा ये बात, लेकिन वो सामने नहीं आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताना चाह रहे हैं कि तस्लीमा दोषी है? हाँ, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज है, प्रीता उनके नाम पर के लिखित दी है, वो खुलेआम चुनौती दे रहे थाना को। क्या बोलना चाह रहे हैं? तस्लीमा दोषी है, तस्लीमा दोषी हो जाएगी क्या? आके साबित करे हो। और चैनल अनुमंडल क्षेत्र पर्यटन को लेकर विकसित हो रहा है। वहीं पिछले कई वर्षों से उद्योगों का भी विकास देखा जा रहा है। जहां सड़कों के बदहाली से जूझ रहे चांडिल में लोगों का आवागमन भी बढ़ने लगा है। NH-33 का लगभग कार्य पूरा होने से शहर के लोग खूबसूरत पहाड़ और स्वच्छ हवा की तलाश में NH पर कुछ पल बिताना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से NH-33 जारियाडीह में सैफरन 33 रेस्टोरेंट का विधिवत शुभारंभ किया गया। सैफरन 33 रेस्टोरेंट का उद्घाटन के मुख्य अतिथि ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान कई ग्राहक और स्थानीय लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजन के स्वाद का आनंद लिया। मुख्य अतिथि ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि सैफरन 33 रेस्टोरेंट NH-33 पर खुलने से स्वर्णरेखा और दलमा के पर्यटकों को स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा। जमशेदपुर के नज़दीक होने से शहर के लोगों को स्वच्छ वातावरण और खुलापन का आनंद मिल सकेगा। सैफरन 33 रेस्टोरेंट पुनः आधुनिकीकरण तरीके से निर्माण किया गया है। सर, पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोड तो उतना अच्छा था नहीं। अब ये जब से रोड डेवलप हुआ है, ऑल थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट, उसके बाद से यहाँ पे लोगों का ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एयरपोर्ट के वजह से। तो लोग जब भी यहाँ से जाते हैं तो उनको खाने की अच्छी सुविधा नहीं मिलती है। एक आपका महज गिरधारी होटल है, वो काफ़ी साल से है एंड नो डाउट बहुत अच्छा है, बट वही एक था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है कि जहाँ पे लोग कमा सके, व्यवसाय कर सके। आजकल क्या है कि लोग सिर्फ टेस्ट खोजते हैं। ठीक है, आप कहीं भी चल जाइए, इंटीरियर वगैरह सिर्फ आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जो चाहिए आपको टेस्ट चाहिए, और हम टेस्ट के लिए ही जाने जाते हैं। आप बिरयानी कहीं भी रिव्यू करिए या सर्च करिए तो गूगल में सबसे ऊपर हमारा ही नाम आएगा। तो बस यही है, टेस्ट ही हमारी प्रायोरिटी रही है आज तक। इधर जाति आरक्षण के खिलाफ केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविवार को सांची स्थित गांधी घाट में केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि उनकी कमेटी जाति आरक्षण के खिलाफ है। सदस्यों का कहना है कि इस देश में हर जाति, हर समुदाय एवं हर धर्म के गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की बात होनी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था देश में रहेगी तो देश में कभी भी बढ़िया डॉक्टर और इंजीनियर नहीं मिलेंगे और सब बच्चे यहाँ के बाहर भाग जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा में, नौकरी में, इसमें आरक्षण नहीं रखा जाए, मेरिट में रखा जाए। गरीब के बच्चों को उतना सुविधा दिया जाए कि वो भी मेरिटोरियस बने।
वो भी 80% ला करके बराबरी करके तब देश के लिए अच्छे लोग मिल सकते हैं। उधर पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा से मध्य बागबेड़ा पंचायत अंतर्गत मिथिला कॉलोनी में चापाकल बोरिंग का कार्य प्रारंभ करवाया गया। इस दौरान मध्य बागबेड़ा पंचायत की मुखिया उमा मुंडा नारियल फोड़कर अगरबत्ती दिखाकर स्थानीय लोगों की उपस्थिति में चापाकल बोरिंग का कार्य प्रारंभ करवाई। मुखिया उमा मुंडा ने बताया कि मिथिला कॉलोनी में पानी की किल्लत थी। मिथिला कॉलोनी वासी चापाकल बोरिंग करवाने के लिए आग्रह किए थे। उनके आग्रह पर विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा से ये कार्य संपन्न हुआ है। मुखिया उमा मुंडा ने कहा कि मध्य बागबेड़ा पंचायत में बोरिंग के चिन्हित स्थानों पर आगे भी बोरिंग करवाकर पानी की समस्या का समाधान किया जाए। ज़रूरत अनुसार जल मीनार लगाकर लोगों के बीच घर घर में पानी पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि केडी मुंडा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, समाजसेवी गौरव सिंह सहित सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस कॉलोनी में एक भी बोरिंग नल नहीं है और हम लोग बहुत पहले से लिख करके दिए थे कि इस मोहल्ला में एक कम से कम एक चापाकल का जो है वो गड़वाया जाए और इसके लिए हम लोग मुंडा जी को लिख के दिए थे मुखिया को। तो उन्होंने अपने विधायक प्रतिनिधि से बात करके इसके लिए आज हम लोग को नल बोरिंग का गड़वाने का काम कर रहे हैं, जो इस मोहल्ला के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए आभारी रहेंगे। उनका जो समस्या है बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हम मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं जो सहयोग से इन्होंने एक चापाकल यहाँ लगवाया है। यहाँ 50-60 जो मुखिया जी बोले 50-60 घर का ही समस्या नहीं है, ये बागबेड़ा को जो मिथिला कॉलोनी का है इसका पूरा समस्या है। ठीक है, ये समस्या हम लोग का समाधान हुआ, इसके लिए मुखिया जी तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। में जब हम चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे थे चुनाव से पहले, तभी से डिमांड था कि एक बोरिंग चापाकल होना चाहिए, जिसके तहत विधायक के अनुशंसा पर आज सफल हुआ है। जीतने के बाद रोड चापाकल ये दो चीज़ हो गया है विधायक के द्वारा। विधायक जी को धन्यवाद देते हुए हमको बहुत खुशी हो रहा है कि मिथिला कॉलोनी में आज पूर्ण हुआ दो काम। वहीं सऊदी अरब के अल जुबैल स्थित हदीद स्टील प्लांट के इंटरव्यू में उमड़ी नौजवानों की भीड़। जमशेदपुर के गुलमुरी स्थित होटल दीवानखा में सऊदी अरब के अल जुबैल स्थित हदीद स्टील प्लांट का इंटरव्यू मैथ्यू इंटरनेशनल एवं स्काई वर्ल्ड मैन पावर के साझा प्रयास से आयोजन किया गया। इस इंटरव्यू में जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड एवं भारत के अलग अलग कोने से लोगों ने आकर इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में कई ऐसे युवक भी मौजूद थे जो बड़ी कंपनियों से छुट्टी लेकर हदीद स्टील में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। मकसद ये है कि अभी हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है मैथ्यू इंटरनेशनल से। मैथ्यू इंटरनेशनल एक बॉम्बे की ऑफिस है जिनका भी 50 इयर्स कंप्लीट हुआ है। 1974 से ये लोग काम कर रहे थे और हम भी 16 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ। और अभी हमारा जो मेन मकसद था कि ये स्टील कंपनी की जो काम आई है हम हदीद के पास, ये हमेशा से जमशेदपुर में आती नहीं थी। मैथ्यू इंटरनेशनल को ये काम मिला है और मैथ्यू इंटरनेशनल ने स्काई वर्ल्ड को सेलेक्ट किया और इसमें हमारा जो क्राउड है सारे लोग जो हैं वो क्वालिटी है, ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं है। तो हमारा ये है कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, अच्छा सैलरी मिले उन्हें, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और झारखंड का अद्भुत नज़ारा वाला स्थान जमशेदपुर का बुरुडी डैम, जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे और इस सुंदर वादियों वाले क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए इस पर डीएफओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की। जहां कई लाभकारी प्लान को दर्शाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को स्वीकृति देने की बात कही। वहीं क्षेत्र के मुखिया और स्थानीय निवासियों ने यहां के मूल समस्याओं को बताते हुए कहा, सरकार चाहे तो यही कश्मीर और दार्जिलिंग का माहौल बन सकता है। वहीं इस क्षेत्र को विकसित करने वाली योजना को बताते हुए कहा, यहाँ सरकारी स्तर पर कॉटेज बनाया जाएगा, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्था की जाएगी। देखना होगा आज के मुख्यमंत्री का बुरुडी आगमन के बाद यहाँ क्या क्या बदलता है और पर्यटक कितना यहाँ आते हैं। जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था उत्थान सीबीओ ने प्राइड मार्च निकाला। संस्था के सचिव अमरजीत सिंह ने बताया कि 2017 में पहली बार उन्होंने प्राइड मार्च की थी, जिसके बाद वह आज तक कर रही है। उन्होंने कहा कि किन्नरों का प्राइड मार्च जमशेदपुर में अप्रैल माह में होता था। इस बार आचार संहिता की वजह से प्राइड मार्च को उन्होंने जून में आयोजित किया। पूरे देश भर में किन्नरों द्वारा प्राइड माह के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय हमेशा सरकार से अपनी मांगों को रखती है, लेकिन हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। 15 तारीख को उन्होंने यही प्राइड मार्च रांची फिराया लाल चौक में भी निकाला और सरकार को संदेश दिया कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधा हमें मिलनी चाहिए।
इसमें हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार हमें आवास की सुविधा नहीं दी है, किसी भी किन्नरों को पेंशन नहीं मिल रहा है। सरकार को वैकेंसी हम लोगों के लिए निकालना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम लोग सड़कों पर मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नालसा जजमेंट 2024 में आई। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि सभी राज्य सरकारी वेलफेयर बोर्ड बनाएं। आज झारखंड को 10 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन झारखंड में अभी तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बना है। किन्नर समुदाय कब तक चुप रहेगी? सरकार को सुनना होगा। इस अवसर पर भीषण गर्मी के कारण किन्नरों द्वारा बसंत टॉकीज सिनेमा के पास से लेकर जुबली पार्क गेट तक प्राइड मार्च निकाला गया, जिसमें किन्नरों ने नाचते गाते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झंडा लहराते और तख्ती लेकर किन्नरों ने प्राइड मार्च किया। प्राइड मार्च कर रहे हैं। प्राइड मार्च का उद्देश्य यही है कि हम अपनी एकता को दिखाएं समाज में कि हम भी इस समाज का एक हिस्सा है, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक सरकार ने हमें कोई भी मान्यता झारखंड में नहीं दी। पेंशनें जो लागू हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी समुदाय के लोगों को नहीं मिला। यहाँ तक कि आवास की कोई योजना समुदाय तक नहीं पहुँची है। इससे समाज आज नाचते हुए प्रदर्शन कर रहा है कि जो भी समाज में हम भी हैं, तो हमें भी सारे अधिकार मिलने चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला,
विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान में बास्केटबॉल कोर्ट और आर्चरी ग्राउंड का उद्घाटन शनिवार की शाम को किया गया। सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के विधायक निधि से बने बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन सुप्रसिद्ध बास्केटबॉल के ओलंपिक खिलाड़ी हरभजन सिंह ने किया। इस अवसर पर सरयू राय ने कहा कि बास्केटबॉल कोर्ट और आर्चरी ग्राउंड का उद्घाटन के बाद नेट बॉल कोर्ट का भी निर्माण अंतिम चरण में है। इस अवसर पर 2 दिवसीय दोस्ताना मैच का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आर्चरी ग्राउंड में शुरुआती दौर में 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर की तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इच्छुक खिलाड़ी अपना पंजीयन कराकर नियम और शर्तों के आधार पर इसमें भाग ले सकते हैं। विधायक सरयू राय ने कहा कि उनकी मंशा क्रीड़ा उद्यान को खेल प्रेमियों के लिए एक क्रीड़ा केंद्र के रूप में विकसित करने का है। इसके लिए उन्होंने कई कार्य अपने विधायक निधि से करवाए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही टाउन हॉल के सामने वाले 2 बड़े कमरों में बिलियर्ड्स एवं स्नूकर्स तथा टेबल टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन इसी माह होगा। इंडोर गेम में इन खेलों के सामग्रियों की व्यवस्था भी विधायक निधि फंड से किया जाएगा। मेरा प्रयास था कि अलग अलग खेल टाटा स्टील के बाहर के प्रभाव क्षेत्र में भी खेले जाएं, बच्चे मनोरंजन करें। टाटा स्टील ने बहुत कुछ किया है खेल जगत में, जमशेदपुर में, मगर सरकार और समाज का भी दायित्व है। इसलिए आज बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। कल हम लोग आर्चरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दाहिनी तरफ बन रहा है नेटबॉल का कोर्ट और हैंडबॉल का कोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित मऊ भंडार ताम्र प्रतिमा मैदान में झारखंड सरकार की ओर से आयोजित शिलान्यास व उद्घाटन सह परिसंपत्ति वितरण में हुए शामिल। झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कई विधायक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुल 117 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनता को केंद्र सरकार हमेशा ठगने का काम की है। झारखंड में चलने वाले सरकारी स्कूल को बंद कराने, छात्रों की छात्रवृत्ति कम करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटन न करने जैसे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वर्तमान में झारखंड सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और जनहित में कई योजनाओं को लागू करने की बात कही। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती सहित कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। इधर अर्पण संस्था की ओर से महादान रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवकों ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान है, इसी सोच के साथ नवयुवकों ने जोश के साथ रक्तदान किया। इस वर्ष का रक्तदान नारी सशक्तिकरण और भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित करते हुए अर्पण संस्था के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, रक्तदान से हम दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। उन्होंने पूरे जमशेदपुर के लोगों से अपील की है कि आए और रक्तदान करें। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक रक्तदान चला। इस वर्ष अर्पण संस्था का यह 10वां रक्तदान शिविर है। 10 वर्षों से अर्पण संस्था रेड क्रॉस के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए प्रयासरत रहती है। ये 9 वर्ष से हमारे नौजवानों की एक बड़ी टीम जो है अर्पण संस्था, ये शहर के सभी प्रकार की सेवा में अग्रसर भूमिका निभा रही है, चाहे कोरोना काल का समय हो। और लगभग 6100 रक्त दाताओं ने अभी तक इस कैंप के द्वारा दान किए हैं और लगभग उससे ज़्यादा संख्या में ब्लड बैंक से आग्रह कर करके जरूरतमंद को हम लोगों ने प्रोवाइड भी किया है। वहीं सरयू राय ने बाल धुरंधर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। 4 तीरंदाजी किट विधायक निधि से खरीदे गए। 9 से 14 साल के बच्चों को नियमित दिया जाएगा प्रशिक्षण। अनुपम सिंह बनाए गए चीफ कोच। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान में स्थित बाल धुरंधर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।
यह तीरंदाजी केंद्र सरयू राय की विधायक निधि से बना। फीता काटकर उद्घाटन के बाद सरयू राय ने तीर धनुष पर अपना हाथ आजमाया और टारगेट को हिट करने की कोशिश की। सरयू राय ने उपस्थित छोटे बड़े तीरंदाजों का हौसला भी बढ़ाया। बाल धुरंधर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के चीफ कोच अनुपम सिंह ने बताया कि इस केंद्र को 9 से 14 साल तक के बच्चों के तीरंदाजी की बेसिक शिक्षा देने के उद्देश्य से चालू किया गया है। यह बच्चों को नियमित तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनका ट्रायल भी यहीं होगा। उन्होंने बताया कि अभी विधायक निधि से 4 तीरंदाजी किट खरीदे गए हैं। ज़रूरत हुई तो किट और भी खरीदे जा सकते हैं। उन्होंने फीस के बारे में बताया कि अभी यह तय नहीं हुआ है। हाँ, जो बच्चे भी यहाँ आकर सीखना चाहते हैं उन्हें पंजीकरण करवा लेना चाहिए। तीरंदाजी में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर खुला है और इसका नाम उन्होंने बाल धनुर्धर प्रशिक्षण केंद्र रखा है। 9 साल से 14 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे और योग्य क्वालिफाइड जो कोच हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं, ऐसे सभी लोग इसमें जुड़े हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में यहाँ से नेशनल तक खेलने वाले बच्चे निकलेंगे, क्योंकि आज मैंने देखा बच्चों ने प्रैक्टिस किया और काफ़ी सटीक निशाना के साथ उनके तीर लगे। उधर भाजपा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। जमशेदपुर महानगर के जिला कार्यालय पर पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। मंडल कार्यालय एवं बूथों पर बनाई गई पुण्यतिथि। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 71वीं पुण्यतिथि को भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला एवं मंडल स्तर पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। सांची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत वरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व जिला अध्यक्षगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व उपस्थित कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं बिजली के जर्जर तार से सोनारी निर्मल नगर में मंडरा रहा है खतरा। विकास सिंह ने कहा, बिना पैरवी वालों की बात नहीं सुनता बिजली विभाग। सोनारी के निर्मल नगर में बिजली का तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोगों ने मामले की लिखित और मौखिक शिकायत दर्जनों बार विभाग को की, लेकिन काम करना तो दूर, विभाग का कोई भी अधिकारी निर्मल नगर में जाकर यथास्थिति से अवगत नहीं हुआ। हल्की हवा चलने पर बार बार तार टूट कर गिर जाने से बड़ा खतरा देख स्थानीय लोगों ने मौके में भाजपा नेता विकास सिंह को बुलाया। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले का बिजली का तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बिजली के खंभे बहुत अधिक दूर पर लगे हुए हैं। हल्की हवा चलने पर तार आपस में सट जाते हैं, तेज आवाज का चिंगारी निकलती है और तार टूट कर गिर जाता है। बार बार तार टूट कर गिर जाने से बड़ा हादसा न घट जाए, इसकी चिंता स्थानीय लोगों को सताते रहती है। हवा चलने पर तार टूटे नहीं, इसके लिए लोगों ने आपस में चंदा करके बांस की कमाची तारों के बीच में बंधवाया है। हल्के हवा चलने पर घंटों लाइन कट जाती है। स्थानीय लोगों ने जर्जर तार की लिखित शिकायत दर्जनों बार सभी कार्यालय में की है, लेकिन कुछ भी काम विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। तार टूटने से बड़ी घटना घटने का डर बस्ती वालों को हमेशा बना रहता है। खतरा मंडराता देख बच्चे घर से बाहर ना निकल जाएं, इसलिए भी दिन में भी स्थानीय लोग घर में ताला बंद करके रहते हैं। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने मामले की जानकारी बिजली विभाग के वरीय अधिकारी को देते हुए समस्या का समाधान करने की बात कही। विकास सिंह ने कहा, निर्मल नगर में ऊंची पैरवी वाले लोग नहीं रहते, इसलिए लंबे समय से विभाग मौन बैठा हुआ है। विकास सिंह ने कहा कि जानलेवा समस्या से अगर विभाग निजात नहीं दिलाएगा तो विभाग के खिलाफ हल्ला बोलकर कार्यक्रम किया जाएगा। विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में श्री लक्ष्मी नारायण प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 3 से 7 जुलाई तक। 7 जुलाई को होगी प्राण प्रतिष्ठा। महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिम्मेदारी बांटने का फैसला। आगामी 3 से 7 जुलाई तक निर्माणाधीन जमशेदपुर के गुलमुरी केबल टाउन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के निमित्त रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक मंदिर समिति के संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में केबल टाउन सहित आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख लोग भी शामिल हुए। बैठक में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक एवं दिव्य रूप से आयोजित करने हेतु रूपरेखा तैयार की गई और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। नीट 2024 परीक्षा में धांधली के मामले में कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आ चुकी है। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के द्वारा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जा रहा है, जहां इनके द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन एवं मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। वहीं युवा कांग्रेस के द्वारा इसके खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया।
युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सत्यम सिंह ने कहा कि देश में मोदी सरकार के द्वारा अब शिक्षा में भी घोटाला किया जा रहा है। देश के लाखों नीट के अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की गई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस पर चुप्पी साध रखी है, जो उनके मंशा को दर्शाती है। इन्होंने कहा कि आगामी 27 जून को युवा कांग्रेस के द्वारा दिल्ली पहुंचकर संसद भवन का घेराव कर इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ये तत्काल की घटना जो नीट की परीक्षा हुई, जिस तरीके से इस परीक्षा में पेपर लीक किया गया, ये सारा चीज आज देश के सामने है। शिक्षा मंत्री ये बात कर रहे हैं कि भारत में नीट की परीक्षा रद्द हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज तक इस पर जांच कमेटी नहीं बैठी। बेशर्मों की तरह ये लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन और मुहिम चलाए हुए हैं कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एक अपने दलगत भावना से आप चारों ओर पूरी व्यवस्था में अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं और वो लोग बच्चों के भविष्य के साथ अपने निजी लाभ में घोटालेबाजी कर रहे हैं। इन चीज़ों के विरोध में हम लोग भी आज उसी कड़ी में जिला कांग्रेस की ओर से यहाँ हम लोग हैं, जिसमें हमारे जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, प्रदेश के राकेश जी हैं और यहाँ के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देने आए हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इधर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चांडिल डैम रोड स्थित BN पैलेस मैरिज हॉल में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा नेता विनोद राय, भाजपा युवा मोर्चा के नेता आकाश महतो, दीपू जायसवाल, झुनीवाला महतो, राजकुमार गुप्ता, ममता मोदक सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान मुख्य अतिथि विनोद राय ने कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया और कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को सम्मान के लिए कई ऐसी योजनाएं धरातल पर लाने का प्रयास की है, जिससे महिला स्वरोजगार और आत्मनिर्भर हो। वहीं विनोद राय ने JMM सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में सरकार ने ही जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया है। महिलाओं के विकास की बात तो दूर, सुरक्षा भी नहीं दे सका है। महिला सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो हर साल हम लोग करते हैं, पिछले साल भी किए थे, इस बार भी किए। महिलाओं को सशक्त करना और जागरूक करना ये उद्देश्य हम लोग का है और जो भी महिलाएं हैं निश्चित है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। के लिए महिला अगर कोई आगे बढ़ने के लिए अपना घर में रह के कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे घर में बैठ के मोमबत्ती बनाना हो, अगरबत्ती बनाना हो, पापड़ बनाना हो, तो ऐसे महिलाओं का जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी बताया कि 5 लाख तक के कोई भी बैंक से किसी भी तरह से लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसमें माफी भी रहेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई थाना से सटे बलदेव बस्ती में पुराने विवाद को लेकर चली गोली, युवक के सिर पर लगी गोली, हालत गंभीर। गोलमुरी पुलिस और बिष्टुपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। और सीताराम डेरा में ड्यूटी जा रहे युवक पर चापर से हुआ हमला, रुपए लूटकर भागे बदमाश। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।